नमस्कार दोस्तों। लॉफुल टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल शर्मा एडवोकेट आज एक नए विषय पे बात करूंगा जो आपके और हमारे जीवन से सरोकार रखता है और हम रोज़ किसी न किसी तरीके से उसको फेस करते हैं, झेलते हैं। तो आज का मेरा विषय है हमारा सिस्टम, शासन प्रशासन। खासकर जो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर हम रहते हैं और हमें अपना काम करना पड़ता है। तो अब इस सिस्टम में मुझे ये बात करना है कि सिस्टम बनता है लोगों के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग इससे बहुत अफेक्टेड होते हैं, सिस्टम से बहुत परेशान होते हैं, बहुत नुकसान होता है। और इसमें जो ज़्यादा नुकसान है, मैक्सिमम नुकसान है, वो कॉमन मैन का होता है। जो हमारे देश में ज़्यादा आबादी है कॉमन मैन की, गरीब की, मिडिल क्लास की। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई का पेपर लीक हो गया। कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर पे देर से पहुंचने की वजह से उनको एग्जामिनेशन देने नहीं दिया गया। वो 1 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए, उनको मना कर दिया गया, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उनका करियर 1-2 साल और आगे चला गया, पीछे चला गया, खराब हो गया। तो अब मुझे ये सोचना ये है, आप लोगों को सोचना ये है कि भाई अगर कॉमन मैन अगर 2 मिनट लेट होता है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता। कोई स्टूडेंट 2 मिनट लेट हो तो एग्जामिनेशन सेंटर में जा नहीं सकता, उसको बाहर रोक दिया जाता है, एग्ज़ाम उसका ख़त्म हो जाता है। कोई फ्लाइट पकड़ना चाहता है, 2 मिनट लेट हो गया फ्लाइट पकड़ने में, तो वो बोर्डिंग पास नहीं मिलेगी, फ्लाइट के अंदर नहीं जा सकता। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, उसमें 2 मिनट लेट हुआ तो इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। आगे सुनिए, अगर कोई ट्रेन है, 2 मिनट हम लेट हो गए तो ट्रेन का टाइम फिक्स है, वो चली जाएगी, आपने ट्रेन मिस कर दिया। ठीक है जी, टाइम फिक्स है, समझ में आता है, वेरी गुड। अब हम इसके उल्टा सोचते हैं। जो आम पब्लिक है, कॉमन मैन है, स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट टाइम पे एग्जाम देने जाता है और एग्जामिनेशन सेंटर कहता है कि भाई एग्जामिनेशन 2 घंटे बाद शुरू होगा, तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गया तो कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ट्रेन 2 घंटे लेट हो गया, 10 घंटे लेट हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जब एक आम आदमी इस सिस्टम के अंदर रह के अपना काम करता है और जब वो लेट होता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, सजा मिलता है 2 मिनट लेट होने के लिए, कि वो अपना एग्जाम नहीं दे पाएगा, फ्लाइट नहीं पकड़ सकता, ट्रेन में नहीं चढ़ सकता। तो जब सिस्टम खुद देरी में रहता है, देर करता है, और उसकी वजह से जो नुकसान होता है, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन 10 घंटे लेट हो गई, 5 घंटे लेट हो गई, तो जो शेड्यूल बनाया होगा यात्री या जो पैसेंजर है ट्रेन का, कि भाई सुबह ट्रेन से पहुंचूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, ये काम कर लूंगा, एग्जाम दे लूंगा, कोर्ट में केस अटेंड कर लूंगा, हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, डॉक्टर से मिल लूंगा, पता चला कि ट्रेन तो अभी 10 घंटा लेट है, तो उसका पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो गया, इसका कोई काम नहीं होगा, कोर्ट का केस होगा, वो डिसमिस हो सकता है। तो सिस्टम को ये समझना चाहिए कि जब उसके वजह से लोगों को नुकसान होता है तो उसको भरपाई भी करना चाहिए इस नुकसान का, जबकि इसका कोई भरपाई नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट कुछ कंपनसेशन भी इसके लिए होना चाहिए कि भाई अगर सिस्टम देरी करता है तो कोई बात नहीं है, कॉमन मैन
2 मिनट देरी करता है तो जी गलत है। तो यही सोचना है। बाकी जो रिच लोग हैं, सिस्टम में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल प्रोविजन है, सुविधाएं हैं। इनको ट्रेन नहीं पकड़नी होती, ट्रेन छूट गई तो फ्लाइट पकड़ लेंगे, पर कॉमन मैन ऐसा नहीं कर सकता। तो आप इस पे गौर करिए कि क्या सिस्टम को हर्जाना देना चाहिए। ये सवाल आप लोगों से है मेरा, और आप लोगों को गौर करना चाहिए, आपको आवाज़ उठाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि आखिर सिस्टम आपका कितना नुकसान पहुंचाता है। तो इस पे भी आपको गौर करना चाहिए, जबकि ये कॉमन मैन ही सरकार को बनाता है। ये सिस्टम और सरकार सब आम आदमी के थ्रू बनता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है हमारा। इसलिए कहा जाता है कि सरकार बनती है वो किस लिए बनती है, बिकॉज ये सरकार होती है ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। और जनता है, जो लोग हैं, कॉमन मैन है, जो सिटीजन है देश के, वो असली मालिक होते हैं इस सरकार के। लेकिन मालिक तो छोड़िए, उनको अपना जो हक है, टाइम से पहुंचना, टाइम से जाना, किसी एग्जाम में पेश होना, अपेयर होना, ये भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यही मेरा आज का सब्जेक्ट था, और ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग कितना इसको कंसिडर करते हैं। सोचिए, आवाज़ उठाइए, और क्या हर्जाना सिस्टम को, सरकार को देना चाहिए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। अगर आप लोग इस पे सहमत हैं तो आप हाँ करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए कि इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और आवाज़ बन सकें देश का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।